दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज पहुंचे हम हिरन कुदना गाँव और हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक व मीडिया कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के अंदर 100 दिन पूरे भाजपा के भी हो चुके हैं और करीब करीब केंद्र में भी 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी तक लगता है कि क्या नाम से जो विकास कार्यों के बारे में जो हमसे ज़्यादा तो आपको पता होगा। क्या नहीं, विकास जो है वो किस तरह का विकास? सिर्फ गरीब आदमी की रोजी रोटी और छत उजाड़ के और कोई अट्टालिकाएं बना देना विकास नहीं है। विकास का जो मापदंड है वो मानवीय होना चाहिए, संवेदनाओं के साथ मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए विकास में। और जो विकास जिसकी चर्चा कर रहे हैं 100 दिन की सरकार, जब आप वोट मांगने जा रहे थे सरकार बनाने के लिए, तो आपने झुग्गी झोंपड़ियों में प्रवास किया। भाजपा ने बड़े बड़े इश्तहार लगाए, बड़ी बड़ी बातें की कि गरीब आदमी को हम आएंगे तो सहूलियत देंगे, हम झुग्गियों में हम नाली खरंजा हर तरह की व्यवस्था करेंगे, अच्छे टॉयलेट ब्लॉक बनाएंगे। और बनने के बाद जो 100 दिन में नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि गरीब आदमी का जो आशियाना है, जो उसके सर की छत है, वो पूरी तरह उजाड़ने का काम भाजपा दिल्ली में कर रही है। वो लोग जिनके बल पे वो मेहनत कश, वो मजदूर वर्ग, वो पूर्वांचल का प्रदेशों से आए लोग जो अपनी रोजी रोटी के साथ गुजर बसर करते हैं छोटे छोटे टी हट्स में, छोटे छोटे अपने जो मोहल्ले हैं उस तरह से। और उस गरीब की बस्तियों को कितने निर्दयी तरीके से तोड़ा जा रहा है। कई जगह तो डेमोलिशन रात को। क्या है आखिर चाहती क्या है सरकार? और इस सरकार की नीयत यहाँ स्पष्ट होती है कि सरकार कहती तो थी कि हम किसी न किसी रूप में इन झुग्गी क्लस्टर्स को, बस्तियों को बेहतर सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद इन झुग्गियों को, क्लस्टर्स को, इनके रहने वालों को आज हर क्षण भय के वातावरण में जीना पड़ रहा है। एक भय की तलवार के कल सारी दिल्ली में पैनिक है। जितनी झुग्गी झोपड़ियों के निवासी हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं, कोई टेलीफोन करता है कि साहब हमारे यहाँ भी क्या तोड़ फोड़ होगी, आज आज अशोक विहार हो गई तो कल केशवपुरम होगी, तो परसों यहाँ का मैसेज आ रहा है जनकपुरी होगी, कल गीता कॉलोनी होगी। तो ये दर्द और पीड़ा जो है वो हर दिल्ली के गरीब उस आवासीय निवासियों की है जो कहीं ना कहीं क्लस्टर में रहता है। वो श्रम दान करने वाले, दिल्ली को बनाने वाले, दिल्ली का निर्माण करने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो आसपास के प्रांतों से, बिहार से, यूपी से, पूर्वांचल से या फिर राजस्थान से आकर दिल्ली का निर्माण करते हैं। आज उनकी छत को जिस तरह से भाजपा हटा रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह गरीब विरोधी चेहरा जो भाजपा का है वो स्पष्ट हो गया। मैनिफेस्टो के अंदर, चुनाव के अंदर तो इन्होंने दिया था कि हमारा क्या नाम से वातावरण शुद्ध देंगे, जैसा पानी शुद्ध देंगे। देखिए, जो कहा गया था वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप झुग्गियों झोंपड़ियों में प्रवास कर रहे थे, आपके नेता वहाँ जा जाके गरीबों को भरोसा दे रहे थे कि बेहतर सुविधाएं देंगे, और आज जंतर मंतर पे वो प्रदर्शन करने आए पिछली सरकार के लोग, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि 11 साल में गरीब की सुध-बुध नहीं ली। सिर्फ उसके नाम पे आम आदमी का क्या स्वरूप होना चाहिए? 62,000 मकान जो डूसिब के थे, जिनको हमारी शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली दिल्ली की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 2013 अक्टूबर में तैयार करके सौंपे थे, उन 62,000 डूसिब के फ्लैटों में एक चाबी भी, एक आवास की चाबी भी एक बेघर आदमी को वहाँ वो छत नहीं दे पाए 11 साल में। आज वो कह रहे हैं कि साहब हम झुग्गी झोंपड़ियों के समर्थक हैं और आज हम बीजेपी का विरोध करें। अरे भैया, जब तुम शासन में थे, जब तुम्हारी सरकार थी, तो तुमने क्या किया है ये भी लोग देख रहे हैं, ये भी महसूस कर रहे हैं। आपने सिर्फ उनके नाम पे, गरीब के नाम पे वोट जरूर लिया, आम आदमी का चोला जरूर पहना, लेकिन आपके तो घोटाले इतने बड़े बड़े हो गए, आपके बड़े बड़े साझेदार और भागीदार, शराब के ठेकेदार आपके साथ जुड़ गए। तो आज जो हालात हैं वो इन सरकारों ने गरीब के साथ धोखा किया। और ये भाजपा तो जुमला पार्टी है। 2 करोड़ रोजगार देने के नौजवानों को सपना दिखाकर 2014 में जब ये सरकार केंद्र में बनी, बाद में खुद ही कहने लग गए कि तो एक चुनावी जुमला था।
आज रोजगार से बेरोजगारी से त्रस्त है हमारे दिल्ली का नौजवान, जिसको सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी दिल्ली में कोई आता था तो उसे योग्यता अनुसार उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिलता था, क्योंकि दिल्ली में ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर जो कांग्रेस ने डेवलप किया था स्मॉल स्केल का जो टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ा सिस्टम दिल्ली में चल रहा था, वो कांग्रेस की देन थी। आज उसमें भी जिसके 100 कर्मचारी थे, 50 कर्मचारी थे, आप जाएंगे तो तालाबंदी है, कोई 10 लोगों से वो प्रतिष्ठान चला रहा है, अपना और अपने परिवार के साथ साथ जो लोगों को रोजगार के साथ जोड़ते थे वो हाथ खुद रोजगार के लिए तरस रहे। कहते हैं जी हमारी मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम ही नहीं है, सारी बाहर से आया हुआ तैयार माल चाइना और दूसरे देशों का यहाँ ट्रेडिंग होके बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में बढ़ती बेरोजगारी जो है वो भी सीधा कारण है नशा और कहीं ना कहीं अपराध के बढ़ने में। तो ये सरकार मैं कहूँगा कि पूरी तरह कहीं ना कहीं फेल हो गई है, गरीब विरोधी सरकार है। एक ऐसी सरकार दिल्ली देश में है जो गरीबों के लिए। आप पार्टी की तरह भाजपा भी शराब नीति को बढ़ावा दे रही है? नहीं, सवाल शराब नीति का नहीं है, अभी तो जो नीति पुरानी थी उसी पे चल रहे हैं, क्योंकि शराब से जो जुड़ा हुआ पक्ष था भाजपा नहीं कांग्रेस ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सबसे पहले जो आबकारी नीति का विरोध किया था हमने पहले ही दिन 52 जगह दिल्ली में उन नए खुले ठेकों पर धरना दिया था और हमने कोशिश की थी कि एक्सपोज किया जाए और सफल रहे हम उस एक्सपोजर को करने में। आज सारे देश ने देखा, दिल्ली ने देखा कि जिस तरह कहीं हम सुनते थे इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं किसी चीज़ की, वहाँ कोई टेलीविज़न के साथ कोई छोटा सा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कहीं कपड़ों की है तो टी शर्ट के साथ एक टी शर्ट मुफ्त मिल रही है, कहीं जूते के साथ एक सेल में ये मिल रहा है। पूरी दुनिया ने पहली बार देखा कि शराब की एक बोतल के साथ शराब की बोतल फ्री मिल रही है। ये आप पार्टी का शासन था। गरीब आदमी को, झुग्गी झोंपड़ी वाले को, बेरोजगार नौजवान को आपने शराब से जोड़ के चले गए थोड़े दिन में। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकारें सिर्फ कहने को और वोट के लिए सिर्फ गरीब आदमी को या झुग्गी झोंपड़ी को याद करती है। ये पूरी तरह एक्सपोज हो गया है कि गरीब विरोधी है भाजपा। गरीब और झुग्गी झोंपड़ियों के खिलाफ उनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत उजाड़ा जा रहा है इन बस्तियों को। अरे बहुत समय लगता है एक परिवार को अपने घर पे छत लाने में, उस मजदूर को अपने बच्चों को टी हट्स के नीचे सुलाने में महसूस होता है उनको दर्द। आज आपने सपने तोड़ दिए उनके बने बनाए। तो मैं समझता हूँ ये सरकारें जो है वो घोर गरीब विरोधी हैं और हम कांग्रेस पार्टी अब गरीब आदमी के साथ खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी। जी सर, जो ये झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा देके ये बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई थी और अब उजाड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो बीजेपी कर रही है। और मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि शहर में जो करता था सांप काटे का इलाज, उसके ठिकानों में सांपों के ठिकाने मिले। ये जो केजरीवाल है ये भी उतना ही भागीदार है। 11 साल से 62,000 हमारे फ्लैट बन के तैयार पड़े थे जो शीला दीक्षित जी की जो कांग्रेस की सरकार में शुरुआत हुई थी और 1 साल के बाद बन के तैयार हो गए थे 2014 में। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उसके अंदर वो आदमी आएंगे जिनके लिए वो बने थे। क्यों नहीं इसने अलॉट किए? ये भी घड़ियाली आंसू बहा रहा है। शेर का भाई बघेरा, एक कूदे 9 और एक कूदे 13, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों गरीब विरोधी हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ।